हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रकाश का मतलब क्या होता है। प्रकाश का हमने लिखा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, यानी कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, हम इस पे जो चीज लिखे हुए हैं, अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो इसका क्या कारण है? सामने से लाइट जल रहा है, वो प्रकाश इससे पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। ठीक, जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं, हमने बोला कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है ना? अब यह कोई वस्तु है, अगर हमें इस वस्तु को देखना है तो हम क्या करेंगे? जब कोई प्रकाश इस वस्तु पर गिरेगा, यानी टकराएगा, और यह टकरा कर हमारे आंख में जाएगा। कहाँ? हमारी आंख में। तब हमें वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। फिर उसके आगे हमने क्या लिखा? जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, मतलब यह कोई वस्तु है, प्रकाश इस पे क्या हो रही है? इस पे प्रकाश ये आपतित हो रही है। किसी वस्तु पे जब कोई प्रकाश आपतित होती है, फिर तो वह परावर्तित होकर, परावर्तित का मतलब कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराए और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए। क्या? जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराए और टकराकर अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे हम परावर्तन कहते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। जैसे देखो, हमने क्या किया? प्रकाश आया, वस्तु से टकराया, अब टकराकर अगर हमारी आंख में पहुंचेगा तभी हम वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे सामने लाइट जल रही है, इस रूम में वस्तुएं बहुत हैं, लेकिन हमारे आंख में जो वस्तु टकराकर प्रकाश आ रहा है, केवल हमें वही वस्तु दिखाई देगी। अब जो हमारे पीछे वस्तु है, जो हमारे पीछे वस्तु है, क्या इसको हम देख पाएंगे? नहीं। प्रकाश तो उससे भी टकरा है, लेकिन जो प्रकाश टकराकर हमारी आंख में नहीं पहुंचेगा उसको हम देख नहीं सकते। अब जो वस्तु हम सामने देख रहे हैं, जो वस्तु हम सामने देख रहे हैं उससे प्रकाश टकरा रही है, वहां से टकरा कर हमारी आंख में आ रही है, तब हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। लेकिन जो वस्तु हमारे बगल में, हमारे पीछे है, प्रकाश उससे भी टकरा रही है, लेकिन टकरा कर हमारी आंख में नहीं जा रही है, जिसके कारण हम उस वस्तु को देख नहीं पा रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है कि किसी वस्तु को हम देख तभी सकते हैं जब प्रकाश उससे टकराए और उससे टकराकर हमारी आंखों में आएगी, तभी हम वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा हम वस्तु को देख नहीं सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है? फिर एक बार इसको फिर समझते हैं। बोला है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। अब बात ये आती है कि हम वस्तु को कब देखते हैं, कैसे देखते हैं? तो उसके नीचे लिखा हुआ है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, या देखो कोई प्रकाश आपतित हो रही है मतलब आ रही है, तो वह परावर्तित होकर, यानी इससे टकराकर, और परावर्तित मतलब उसी माध्यम में अगर वापस लौट जाए, परावर्तित मतलब उसी माध्यम में वापस लौट जाए होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। अब यह यहाँ से परावर्तित हुआ है, उसी माध्यम में लौटकर अगर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तभी हमें वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक, फिर अब बात आती है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब कि ऐसा स्रोत जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिखा? प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों, जैसे सूर्य, तारे। प्राकृतिक स्रोत मतलब जो भगवान द्वारा बनाया गया है, जो भगवान द्वारा बनाया गया है उसे हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों, जैसे सूर्य, तारे, ये सब क्या है? ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे हम क्या नाम देते हैं?
प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत में ये प्राकृतिक है। ये स्रोत क्या है? ये सूर्य और तारे क्या है? ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। ये भगवान द्वारा बनाए गए हैं। ये हमें पहले से मिला है। यानी ऐसे स्रोत को हम क्या नाम देंगे? प्राकृतिक स्रोत। सूर्य क्या है? ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे क्या है? ये भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। आदि ऐसे बहुत सारे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, आगे। एवं कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम मतलब जो इंसानों द्वारा बनाया गया। कृत्रिम स्रोत का मतलब जो इंसानों द्वारा बनाया गया। जैसे यहाँ हमने लिखा मानव निर्मित। कृत्रिम स्रोत का मतलब मानव निर्मित, जो इंसानों ने बनाया है। जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि, ये सब क्या है? ये सब भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसको इंसानों ने बनाया, इसलिए इसको हम बोलते हैं कृत्रिम स्रोत। और सूर्य और तारे क्या है? ये हमें पहले से मिला, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। ठीक, तो क्या है? प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूर्य, तारे आदि, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। एवं कृत्रिम स्रोतों मानव निर्मित जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होता है। ऐसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ये दो होते हैं, कौन कौन से? एक होता है प्राकृतिक स्रोत जो हमें पहले से मिला हो भगवान द्वारा, और एक होता है मानव निर्मित जो इंसानों ने बनाया, उसे हम बोलते हैं कृत्रिम स्रोत। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रकाश और प्रकाश के स्रोत। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।